नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। हम लोग घटना चक्र से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे थे। आज हम पहुँचे हैं रीति मुक्त पर। तो आज के क्वेश्चन हम करेंगे रीतिकाल से रीति मुक्त के। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शस्त्र की परिचर्चा को। आज के शस्त्र का पहला क्वेश्चन है कि घनानंद रीति काव्य के किस काल के कवि हैं? रीतिबद्ध के, रीति मुक्त के, रीति सिद्ध के या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? रीति मुक्त के। घनानंद जो हैं रीति मुक्त के कवि हैं। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले। क्या है इस क्वेश्चन की व्याख्या? व्याख्या है कि रीति परंपरा के साहित्य बंधनों एवं रूढ़ियों से मुक्त इस काल की स्वच्छंद काव्य धारा से रीति मुक्त काव्य कहा जाता है। आंतरिक अनुभूति, भाव, वेग, व्यक्तिपरक अभिव्यंजना की सांकेतिक काव्य रूढ़ियों से मुक्त कल्पना की प्रचुरता आदि इनकी विशेषताएं हैं। इस धारा के प्रमुख कवि जो हैं वो कौन हैं? घनानंद। इनकी काव्य शैली बड़ी भावात्मक तथा मार्मिक है। कैसी है? भावात्मक तथा मार्मिक। इस धारा के कवियों की लगभग सारी विशेषताएं इनके काव्य में एक साथ प्राप्त हो सकती हैं। इस धारा में अन्य प्रमुख कवि भी हैं। रीति मुक्त में कौन कौन से हैं? आलम, ठाकुर, बोधा, द्विजदेव, घनानंद। समस्त काव्य प्रेम को पीर का परम स्वरूप है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि रीतिकाल को अध्ययन की सुविधा के अनुसार 3 भागों में बांटा है। रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध। रीति सिद्धि के प्रमुख कवि बिहारी हैं। रीतबद्ध के प्रमुख कवि चिंतामणि हैं। मतीराम देव भिखारी, आचार्य कुलपति मिश्र हैं। अगला क्वेश्चन है कि घनानंद किस वर्ग के कवि हैं? रीति मुक्त के, रीतिबद्ध के, रीति मुक्त के या रीति सिद्ध के या छायावाद के? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? रीति मुक्त के। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? कौन से कवि जो हैं रीति मुक्त नहीं है? घनानंद, आलम, बोधा, बिहारी। तो बिहारी जो हैं वो रीति मुक्त के कवि नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन से कवि रीति मुक्त के नहीं हैं? घनानंद, आलम, बोधा, केशवदास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? केशवदास जो हैं रीति मुक्त के कवि नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं है। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के बारे में है? कबीरदास के, तुलसीदास के, भारतेंदु हरिश्चंद्र के, घनानंद के? तो ये जो बात है वो किसके बारे में कही गई है? घनानंद के बारे में ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? किसकी प्रेमिका थी? उनका नाम सुजान था। रसखान, बिहारी, घनानंद, आलम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? घनानंद की जो प्रेमिका थी उनका नाम जो था सुजान था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सी। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं कि कवि घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था।
जो एक वेश्या थी, क्या थी? एक वेश्या थी। मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में नृत्य गान विद्या में निपुण सुजान वेश्या से घनानंद को प्रेम हो गया था। घनानंद ने सुजान शब्द का प्रयोग अपनी कविता में सर्वाधिक बार भी किया है। अगला क्वेश्चन है कि सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? बिहारी, भूषण, घनानंद, ठाकुर। तो किसकी कविता में सुजान नाम जो है सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? घनानंद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सी। अगला क्वेश्चन है कि वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि है? कौन है? घनानंद, रसलीन, पद्माकर, आलम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा घनानंद। क्या हो जाएगा? घनानंद। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं कि घनानंद स्वच्छंद काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। इस धारा के प्रायः सभी गुण इनकी शैली में मिलते हैं, जैसे भावात्मक, वक्रता, लाक्षणिकता, भावों की वैकृतता, रहस्यात्मक, मार्मिकता, स्वच्छंदता इत्यादि। इन्होंने अपनी रचनाओं में वियोग व्यथा के सैकड़ों अंतदर्शाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं, जो सीधे हृदय को छूते हैं। वियोग श्रृंगार में प्रिय के रहने पर प्रेमी भावमगन हो जाना स्वाभाविक है, पर घनानंद संयोग में भी भावमगन है। भावात्मकता के कारण ही अनुभूति का संबंध जब सात शरीर प्रिय से हटकर अनुभूत्यात्मक हो जाता है तो इसका संबंध परम सत्ता से बना प्रतीत होने लगता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में हैं? यानी उनकी रचनाएं जो हैं वो किस भाषा में हैं? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज, मैथिली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ब्रज में। ब्रज भाषा में घनानंद की रचनाएं हैं। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं कि घनानंद की कृतियां ब्रज भाषा में हैं। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ हैं सुजान सागर, बिरहा लीला, कोकसार, रस, केली बली और कृपा कांड। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि घनानंद का जो जन्म है 1689 ईस्वी के आसपास हुआ और 1739 ईस्वी में ये नादिर शाह के सैनिक द्वारा मारे गए। ये प्रेम की मस्ती विशेषता वियोग श्रृंगार के कवि हैं। शुक्ल जी के अनुसार प्रेम मार्ग का एक ऐसा प्रवीण धीर पथिक था, जावादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। शुक्ल जी ने इन्हें लाक्षणिक मूर्ता का प्रयोग वैचित्र का ऐसा कवि कहा कि जैसे कवि उनके पौने 200 वर्ष बाद छायावाद में काल में प्रकट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुजान सागर के लेखक कौन है? घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर। तो सुजान सागर के लेखक हैं घनानंद। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लोग हैं लगी कवित्व बनावत, मोहि तो मेरे कवित्व बनावत। इस काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम है क्या है? आलम, दुजदेव, घनानंद या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है घनानंद। कौन है? घनानंद। अगला क्वेश्चन है कि लोग हैं, वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ। देखो टीजीटी 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया, फिर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ आश्रम पद्धति 2009 में ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ। ये पंक्तियां जो हैं किसकी हैं? घनानंद की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है फिर से वही क्वेश्चन, ये 2017 में जीआईसी में रिपीट हुआ। फिर से वही क्वेश्चन कि लोग हैं लगी कवित्व बनावत, मोहि तो मेरे कवित्व बनावत।
या काव्य पंक्ति किस कवि की है? केशव मतीराम नंददास। तो किसकी है? घनानंद की। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अति सूदो सन्हे को मारग, जहाँ नेक सयानप वांक नहीं। पंक्ति के लेखक हैं, कौन है? मतीराम, देव, घनानंद, बिहारी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? घनानंद। क्या हो जाएगा? घनानंद। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सीख लीनो मीन मृग, खंजन कमल नयन, सीख लीनो जसो प्रताप को कहनो है। ये पंक्ति किस कवि की है? ठाकुर, घनानंद, द्विजदेव, मतीराम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कि ये पंक्ति जो है वो ठाकुर की है। किसकी है? ठाकुर की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कवित्र रत्नाकर के रचनाकार हैं, कौन है? कवित्र रत्नाकर जो ग्रंथ हैं इसके रचनाकार कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर, सेनापति, घनानंद, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा सेनापति। इस क्वेश्चन की व्याख्या है कि कवित्र रत्नाकर के रचनाकार हैं सेनापति। अभी तक इनकी यही कृति प्राप्त हुई है। कुछ इतिहासकारों ने इनकी दूसरी कृति भी मानी है। वो कौन सी है? काव्य कल्प द्रुम्भी है, मानी है, पर यह उपलब्ध नहीं है। कुछ लोग दोनों को एक ही ग्रंथ मानते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि कवित्र रत्नाकर के अंतर्गत सेनापति ने श्रेष्ठ अलंकार, श्रृंगार, षड ऋतु, रामायण और राम रसायन का वर्णन किया है। कवित्र रत्नाकर में 5 तरंगे, 394 छंद हैं। कितने? 5 तरंगे हैं और 394 छंद हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कवित्र रत्नाकर किस भाषा में रचित है? ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में, खड़ी बोली में, राजस्थानी भाषा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा ब्रज भाषा में। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। क्या है इस क्वेश्चन की व्याख्या? व्याख्या है कि कवित्र रत्नाकर की रचना जो है संवत 1706 में सेनापति द्वारा ब्रज भाषा में की गई। इसमें श्रृंगार, ऋतु वर्णन, श्लेष आदि के वर्णन के साथ साथ सेनापति के भक्ति संबंधी उद्गार संकलित हैं। इनका दूसरा ग्रंथ है काव्य कल्पद्रुम, श्री ब्रज भाषा में है। ये राम भक्ति परंपरा के कवि हैं। ये श्लेष प्रेमी एवं इनकी कविता घनाराचियों में है। अगला क्वेश्चन है कि सुजान चरित्र के रचयिता हैं, कौन है? घनानंद, बोधा, सूदन, मतीराम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा सूदन। क्या हो जाएगा? सूदन। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं कि रीतकालीन कवि सूदन का चरित्र जो है वीर रस प्रधान एक ऐतिहासिक काव्य है, जिसमें भरतपुर के राजा बंदन सिंह के पुत्र सुजान सिंह उपनाम सूरजमल के युद्धों का लंबा वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? मतीराम ने, सेनापति ने, बिहारी ने, वृंद ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सेनापति ने। सेनापति ने जो है बिहारी सतसई की रचना नहीं की है। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। क्या है इस क्वेश्चन की व्याख्या? कि सेनापति ने सतसई की रचना नहीं की, इनकी एक ही कृत है, वो है कवित्र रत्नाकर। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं मतीराम द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ फूल मंजरी,
1619, लक्षण संग्रह, साहित्य सार, रसराज ये 1633 से 43 तक। ललित ललाम 1661 से 1664, सतसई 1681, अलंकार पंचाशिका 1690 और व्रत कौमुदी 1701। उसके बाद बिहारी की खति का मूल आधार इनका अंत्यम ग्रंथ है सतसई। सतसई में बिहारी ने अलंकार, रस, भाव, नायिका भेद, ध्वनि, वक्रोक्त, रीति, गुण आदि का ध्यान रखकर सुंदर दोहे रचे हैं। मुक्तक परंपरा में बिहारी का स्थान शीर्ष पर है। ब्रंदी की जो रचनाएं हैं वो कौन सी हैं? 12 मासा 1681, भाव पंचाशिका 1686, नयन पंचीसी 1686, पवन पच्चीसी 1691, पवन पच्चीसी 1691, श्रृंगार पच्चीसी 1691 और यमक सतसई 1706 ईस्वी। 12 मासा में 12 महीनों का सुंदर वर्णन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ है कौन सा? कृष्ण नयन, जगद विनोद, ललित ललाम, रस चंद्रिका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ललित ललाम। अब यहाँ से शुरू होता है रीति सिद्ध। कुछ क्वेश्चन हम लोग रीति सिद्ध के भी करते हैं। पहला क्वेश्चन है रीति सिद्ध का कि रीति काल की रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। कौन है? केशव, देव, भूषण, बिहारी। तो कौन है रीति काल के रीति सिद्ध काव्य धारा के? बिहारी। इस क्वेश्चन की व्याख्या है कि रीति काल की सिद्ध कवि, प्रमुख कवि जो हैं वो बिहारी हैं। रीति सिद्ध उन कवियों को कहा गया है जिनका काव्य के शास्त्रीय ज्ञान से अवद्ध था, तथापि वे लक्षणों के चक्कर में नहीं पड़े, परंतु काव्य शास्त्र का पूरा ज्ञान था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, रीतिकालीन काव्य को 3 भागों में विभक्त किया गया है: रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। उसके बाद की रीतिबद्ध काव्य धारा के कवियों ने काव्य शास्त्रीय परंपरा आदि का निर्वाह कर लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया, जिसमें चिंतामणि, भिखारीदास, देव, मतीराम, पद्माकर आदि प्रमुख हैं। रीति सिद्ध काव्य धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथ ना लिखकर लक्षण को ध्यान में रखते हुए ग्रंथों का निर्माण किया, जिसमें बिहारी और रसनिधि प्रमुख हैं। रीति मुक्त काव्य धारा के कवियों ने रीति काल की परिपाटी को त्याग कर स्वच्छंद रूप से श्रृंगार काव्य की रचना की, जिसमें घनानंद, आलम, बोधा ठाकुर आदि प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिहारी रीति काल की किस काव्य धारा से हैं? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा रीति सिद्ध। क्या होगा? रीति सिद्ध। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध परंपरा में है? बिहारी लाल, घनानंद, मतीराम, आलम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा रीतिबद्ध परंपरा में है मतीराम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? बिहारी किस धारा के कवि हैं? रीति सिद्ध, रीति मुक्त, रीतिबद्ध या स्वच्छंद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा रीति सिद्ध। बिहारी रीति सिद्ध धारा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है? भिखारीदास, ग्वाल कवि, बिहारी, देव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बिहारी।
बिहारी ने जो है लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है। अगला क्वेश्चन है कि दृग ऊर्जत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीति, यह कथन किसका है? दृग ऊर्जत टूटत कुटुंब चुरत चतुर चित प्रीति, यह कथन किसका है? बिहारी का, तुलसी का, जायसी का, कबीर का। तो ये जो हैं पंक्तियां ये हैं बिहारी की। किसकी हैं? बिहारी की। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं क्या है। इसकी जो व्याख्या है इस दोहे की कि दृग ऊर्जत टूटत कुटुम चुरत चतुर चित प्रीत परति गांठ दुर्जन ये दयनैया रीत, अर्थात आंखें उजलती हैं, उलझती हैं, परिवार टूटता है, पर चतुरों के हृदय का प्रेम जुड़ रहा है, किंतु दुर्जनों के हृदय में गांठ पड़ रही है। यह कैसा विधान है? यह पंक्तियां बिहारी लाल की हैं। बिहारी सतसई में दोहे हैं, कितने हैं? 500, 718, 719, 717। तो बिहारी सतसई में दोहे कितने हैं? 719 दोहे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि बिहारी की रचना का नाम क्या है? बिहारी रत्नाकर, बिहारी सतसई, सतसया, बिहारी बोधनी। तो ये तो सबको पता है, बिहारी सतसई। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस काल के कवि थे? बिहारी जो थे किस काल के? वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा रीतिकाल। क्या हो जाएगा? रीतिकाल। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ब्रज भाषा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? रहीम, मतीराम, बिहारी, देवदास नहीं, देव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बिहारी। बिहारी ने ही अपनी एक रचना लिखी, मात्र एक रचना, वो भी बिहारी सतसई। तो ये रहा आज का शस्त्र। आज के शस्त्र की परिचर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय।